बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स चैप्टर है। आज हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि आपने देखा कि तरतीब से हम आए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी और वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन। ये तरतीब आपने याद रखनी है, डी, वी और ए। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है ना तो फिर ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। और आपको पता है ना, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो तब भी एक्सेलरेशन होगा। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हैं तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन। बेटा मैथमेटिकली इसका क्या आएगा फार्मूला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी आएगा बेटा, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या आएगा? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिखें? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मैंने आपको बताया, मीटर पर सेकेंड। ms-1 ना, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, जिसकी कोई पावर ना उसकी पावर 1 है, +1 ऊपर जाके -1। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? ms-2। वेलोसिटी का क्या था? ms-1। तो इसका क्या आ जाएगा? ms-2। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। इसका CGS यूनिट क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया ना, मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। और s-2 तो एज इट इज़ रहेगा। याद रखें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। CGS का मतलब है मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में और सेकंड में रहेगा। और FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। तो फुट मीटर की जगह पे आ जाएगा फुट, s की पावर -2 आ जाएगा। और इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? L। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड किसका? टाइम का, T। s की पावर -2 है तो T की पावर भी -2 आएगा। तो उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? LT-2। यानी कि अगर आपने वेलोसिटी वाला पिछला टॉपिक समझा ना, स्पीड और वेलोसिटी वाला, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी मुझे बताएं? जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन है, गलत। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। बेटा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी। जिधर को वेलोसिटी चेंज हो रही है उधर एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इन द चेंज इन वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? इसकी डेफिनेशन देखें जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपने फ़ैन ऑन किया है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अगर कोई गाड़ी है, आपने स्टार्ट की और आपने रेस दी है, अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका उलट क्या होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इधर एक बात जहन में रखिएगा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम, इसके 3 नाम है बेटा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है जी? रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है कमी। ज़रा नोट करें। तो बेटा अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है?
रिटार्डेशन, इसको कहते हैं कमी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं इसका तीसरा नाम सर है डिसेलरेशन। बेटा ये गलत है, ये बात आप लोग नोट कर लें कि डिसेलरेशन कब पैदा होता है, ये इसका तीसरा नाम नहीं है। देखें, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो फिर डिसेलरेशन होता है। तो ये बात अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन में कमी को डिसेलरेशन कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी में कमी को रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सा फर्क है। अगर एक्सेलरेशन ही कम हो रहा है तो फिर डिसेलरेशन होगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, ये बात एक जहन में रखिएगा बेटा कि ये एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही आगे को है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा ना तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, पैरेलल, यानी कि उनका एंगल क्या होगा, उनका एंगल थीटा क्या होगा जी, 0 डिग्री। v और a के दरम्यान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। याद रखें, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, आगे को है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, तो एंगल 0 डिग्री। अच्छा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये आपने नोट कर लिया, इधर इसी डायग्राम में बताता हूँ मैं। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है ना बॉडी की, तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बेटा ज़हन में रखिएगा। तो फिर एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंटी पैरेलल लिखेंगे, अब पैरेलल नहीं, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन में एंटी पैरेलल। तो ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने बताई, आप लोग ज़हन में रखिएगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, एंगल 180 डिग्री होगा। अच्छा जी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। इसका फार्मूला क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक है। अब आ जाए जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, लम्हाती। तो फार्मूला क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। ये कुछ किताबों में इसकी डेफिनेशन ये भी है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा v ओवर डेल्टा टी एज द डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये एक मुश्किल है, ये एक आसान डेफिनेशन है। ठीक है, इसका फार्मूला भी आ गया। बेटा आगे MCQ ज़रा देखेंगे, टॉपिक ये पूरा हो गया। अगर एक बॉडी, अगर एक कार है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो बताएं उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। मैं ज़्यादा सस्पेंस में नहीं आपको डालूंगा, आंसर बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी देखना 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जबकि डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक जहाज़ है 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन निकालना नहीं, 0 है। एक्सेलरेशन कब पैदा होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा जी, एक और MCQ है। अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है जी नॉर्थ की तरफ, और फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कार, और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, यानी कि बहुत तेज़ी से आपने देखा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतनी तेज़ी से डायरेक्शन चेंज होगी, उलट भी सकता है। सपोज कर लेते हैं ना कि अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर वो टर्न ले लेती है किधर, ईस्ट की तरफ, 80 किलोमीटर पर आवर से ही, तो बताएं एक्सेलरेशन पैदा होगा क्या, 0 होगा एक्सेलरेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी।
अब जब वो नॉर्थ की तरफ जाती है और उसने टर्न लिया है, उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हुई? पहले नॉर्थ था फिर ईस्ट, तो डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो इसका मतलब उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं होगा, एक्सेलेरेशन पैदा होगा, डायरेक्शन चेंज हुई है। तो जब डायरेक्शन को भी आपने इन्वॉल्व करना है, ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ख्याल रखना है। तो ये तो था बेटा एक्सेलेरेशन का लेक्चर। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दें। मुबशर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।